बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। गाइस, आज मैं बीफ बाल्टी बनाने जा रही हूँ। बीफ बाल्टी बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए गाइस देखते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम लिया है मटन। 2 गिलास पानी में कुकर में डाल के 20 मिनट के लिए वेट देकर इसको मैंने गला के रख लिया है। 1 अदद प्याज मैंने बारीक काट लिया है। 1 अदद टमाटर, इसका छिलका उतार के मैंने इसको भी बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आधी प्याली घी चाहिए, हम बीफ बाल्टी को घी में ही बनाएंगे। 1 टीस्पून नमक। साबुत चीनी 2 टेबलस्पून। स्पाइसी मैंने लिए हैं 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। चंद पत्ते कड़ी के यहाँ पर लिए हैं। इमली का पानी मैंने 1 प्याली लिया है। इमली को आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें या 1-2 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद हमने उसकी गुठलियाँ निकाल देनी है और जो पानी है उसको अच्छी तरह से निकाल देना है। शिमला मिर्च मैंने यहाँ बारीक काट ली है 1 अदद। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। तो आइए गाइस, इसको अब तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले गाइस कुछ मसाले हम पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर जग लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज जो बारीक काट के रखे थे, टमाटर ऐड करेंगे, साथ ऐड करेंगे शुगर और नमक, और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमली का पानी। इसको हम गाइस करते हैं ब्लेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस चुके हैं हमारा मसाला, देखें माशाल्लाह। इसको हम प्लेट में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से। गाइस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने देगची के अंदर ऐड करना है घी को। बिस्मिल्लाह। घी गाइस हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खुश्क धनिया साबुत, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाह। हल्का सा गाइस हम इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है गाइस। जैसे इसके अंदर से खुशबू आएगी तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन और सॉरी मटन ऐड करेंगे। क्योंकि मटन जो हमारा है वो हमने पहले से गला के रखा है। टाइम बहुत शॉर्ट होता है गाइस, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखी हैं। आपने भी पहले से गोश्त अगर नहीं गलाना तो आप इस स्टेज पे भी गला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, शिमला मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाह। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इमली के अंदर जो सारी चीज़ें ऐड करके प्याज टमाटर और सारे मसाले हमने पीस के रखे थे वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। मिक्स करेंगे। गाइस आप अगर कच्चा गोश्त ऐड करते हैं तो आप इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करके कुकर के अंदर 20 मिनट के लिए वेट लगा दें। आपका मटन जो होगा वो गल जाएगा। क्योंकि मैंने मटन पहले से गला के रखा है, इसलिए मैं सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए ओनली दम दूंगी। और अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं, यानी 2 गिलास ही पानी आप ऐड करें, उससे ज़्यादा पानी आप ऐड मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। फ्लेम मीडियम कर देंगे और कवर करने के बाद 5 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कवर माशाल्लाह बहुत अच्छा बीफ बाटी बन के तैयार है। हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर गाइस आप लोग ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी ऐड करके अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो ऑयल है हमारा वो निकल आए। बिस्मिल्लाह। 2 मिनट हो चुके हैं गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम गाइस डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गाइस बीफ बाल्टी बनकर माशाल्लाह तैयार है। अब हम जब इसको सर्व करेंगे तो इसके ऊपर ऐड करेंगे लच्छेदार प्याज। थोड़े से हम इसको फैला के रखेंगे क्योंकि जब हम डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखने चाहिए। बीफ बाल्टी बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक बनी है। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी बीफ बाल्टी कैसी बनी है। ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें। चलिए गाइस माशाल्लाह हमारी बीफ बाल्टी बनकर तैयार है। दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनी है। गाइस मेरी रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बीफ बाल्टी की रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और यूनिक और आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।